कर रहे हो? तूने मेरे पापा को मारा? मैं छोड़ूंगा नहीं। रोहन बेटा, तुम मेरे साथ हो ना? अब तुम देखो पापा इस पहलवान का क्या हाल करते हैं। प्रॉमिस मी पापा कि आप ही जीतोगे। हाँ बेटा, चलो मम्मी के पास जाओ। दोनों पहलवानों के बीच फिर से मुकाबला चालू। कम ऑन आलोक जी, कम ऑन। आलोक, तूने माँ का दूध पिया है, इसको छठी का दूध याद दिलाते हो। मार उसे, मार और मार। आलोक उठो, आलोक उठो, छोड़ो मत उसे, उठो। ए, चुप कर, वरना तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी आलू की तरफ उंगली उठाने की? नौ, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। शर्त के मुताबिक आलोक ने छज्जू पहलवान को हरा दिया है, तो अब तुम्हारी शादी शर्त के हिसाब से आलोक से होगी। आलिया, तुम ये क्या कह रही हो? हाँ। आलिया, तुम्हारा दिमाग खराब है? क्या बोल रही है तुम? हेलो, आलोक मेरा पति है और तुम होती कौन है ये बोलने वाली कि आलोक की शादी अब शालिनी से होगी? क्यों ना होगी? शालिनी, तुम बोलो, करोगी आलोक से शादी? नहीं, मैं आलोक जी से कैसे शादी कर सकती हूँ? वो तो मेरे भाई जैसे हैं। तो इस शर्त के लिए हाँ क्यों कहा तुमने? शालिनी देखो, हम सब जानते हैं तुम्हें राजेश जी से प्यार है। हाँ, तुम्हारे दिल में सिर्फ वही है, तुम उनसे शादी करना चाहती हो, लेकिन सिर्फ अपने पापा की खुशी के लिए तुम चुप हो। उनकी खुशी के लिए ये सब कर रही हो, इनसे शादी कर रही हो। शालिनी, अब भी वक्त है, सबको बता दो कि तुम सिर्फ राजेश जी बहुत हो गया। मेरी बेटी को भड़काना बंद कीजिए। शालिनी मेरी बेटी है, मैं जहां चाहूंगा इसकी शादी करूंगा। आप कौन होती है बीच में बोलने वाली? एक मिनट, लेकिन शर्त के हिसाब से छज्जू ये मुकाबला हार चुका है, इसलिए छज्जू और शालिनी की शादी नहीं हो सकती। अरे लेकिन जीता तो ये मच्छर भी कौन ही है? अरे ये कैसा मापदंड है कि जो बेहतर कुश्ती कर सकता है वो अच्छा पति भी हो? आपको मुकाबला करना ही है तो इस बात का करिए ना कि इन दोनों में से अच्छा इंसान कौन है।
दोनों में से औरत को बेहतर कौन समझता है? हम पहलवान लोग हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं। केसरी भाई, 3 बातें पूछूंगा। छज्जू बेटा तो हार गया है, लेकिन राजेश जीता भी नहीं है, इसलिए शर्त के मुताबिक क्या फैसला होना चाहिए? देख भाई, शर्त अभी पूरी ना हुई है, शर्त अभी आधी पूरी हुई है। याद है तुम सबने मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था जीतेगी तो मारी जिज्जी, और मारी जिज्जी को हराना ना है इज्जी। अरे हाँ, तुम्हारी जिज्जी तो हारी नहीं, हाँ? मारी जिज्जी को किसी ने हराया ही नहीं, तो शर्त अभी अधूरी पूरी हुई है। मेरे जिज्जी से कौन लड़ेगा बोलो? अब एक बात कान खोल के सुन लो, तुम में से कोई भी अगर मेरी जिज्जी को हरा के दिखा देना, तो कसम पहलवानी की, आज अभी इसी समय छज्जू की बारात लेकर वापस चला जाऊंगा जयपुर। लेकिन कोई भी हमारी जिज्जी को ना हरा पाया, तो जो शादी कल होनी थी वो आज होगी, अभी इसी समय। और अगर किसी में दम है तो रोक के बता दे मने। ये बात है भाई, किसी में दम ना है हमारी जिज्जी के साथ भिड़ने का, तो बोलो, लगाऊं यहां मंडप, बुलाऊं पंडित को और कराऊं फेरे इनके? मैंने कहा था ना, जीतेगी तो हमारी जिज्जी, और हमारी जिज्जी को हराना ना है इज्जी। पिछली कुश्ती में क्या हुआ पता है? उसने 200 किलो के पहलवान को यूं पकड़ा और यूं उठा लिया हवा में, और ऐसे घुमा के यूं पटका जमीन पे। अब देखो आलिया, मैं कैसे तुम्हें फंसाती हूँ। शालिनी और छज्जू की शादी नहीं हुई, क्योंकि जीजी के साथ कुश्ती का मुकाबला होगा, और जरूर होगा। तारू, तुम क्या बोल रही हो? हाँ आलोक, राजेश जी अकेले नहीं है। अगर इनकी तरफ से इनकी जीजी कुश्ती का मुकाबला लड़ेंगी, तो राजेश जी की तरफ से उनकी जीजी लड़ेंगी। राजेश की जिज्जी? आलिया, क्या? आलिया, तुम ही तो राजेश जी को भाई कहती हो ना, और राजेश जी आप आलिया को बहन कहते हो ना, तो बस अब ये बहन अपने भाई की हक की लड़ाई लड़ेगी। अब ये बहन अपने भाई के प्यार को पूरा करेगी, और अब यही बहन अपने भाई को इंसाफ दिलवाएगी। अरे राजेश जी, आप चिंता मत कीजिए, अब 2 बहनों की लड़ाई होगी, एंड आई एम श्योर कि इसमें जीत आलिया की ही होगी। और मैं इस बात के लिए भी श्योर हूं कि जीजी आलिया की ऐसी धुलाई करेगी कि 1 साल तक बेड से ये उठ नहीं पाएगी। बस फिर 1 साल आलोक सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा, और प्यार की ये बाजी मैं जीत जाऊंगी। मतलब ये मच्छर की जिज्जी मारी जिज्जी से मुकाबला करेगी? तो ठीक है, बोलो, इस मच्छर की जिज्जी का मुकाबला मारी जिज्जी के साथ होगा। बोलो, ये दंगल का मुकाबला मंजूर है?
जो भी करे सोच समझ के करना। ये बस आ रही है तुझे। ए मैडम जी, क्या सोच रही है? बोले, मुकाबला मंजूर है कि ना? मंजूर है। अरे तो फिर तय रहा। 3 दिन बाद ठीक रहेगा ना भाई? आज से 3 दिन बाद हारा और मारी जीती का होगा दंगल, और वो भी इसी अखाड़े में। अरे आप सब लोग ऐसे घूर क्यों रहे हो मुझे? अब चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया तो कर लिया। आलिया, लेकिन तुमने सोचा भी है जीजी कौन है, क्या है, कैसी है? अरे बिना कुछ सोचे समझे ऐसा कैसे करेंगे हम लोग? आलोक, मैं क्या कह रही हूँ, एक बार हम दोनों जाके पहलवान जी की फैमिली को समझाने की कोशिश करते हैं, शायद वो हमारी बात अच्छे से समझ जाए। राबिया, तुम बिल्कुल सही बोली हो। आलिया, अगर बातचीत से हल हो सकता है तो काहे ये कुश्ती वुश्ती लड़ना। बिल्कुल सही कह रही है ये। एक बार को मान लो कि तुमने जिज्जी को कुश्ती में हरा दिया, तो अब कल को आके अगर वो बोलेंगे कि हमारी अम्मा के साथ कुश्ती लड़के दिखाओ, तो क्या तुम अपनी अम्मा को भेजोगी कुश्ती लड़ने? दुर्गा, एक बात बताओ, अरे तुम में काहे इतनी चुल है जो घुमा फिरा के हर बात हम पर ले आती हो? है नहीं भाई, हम तो बस संभावना जता रहे थे। ना ना, संभावना नहीं, तुम अपनी भावना जता रही हो। हाँ, अरे आप दोनों शांत हो जाइए 1 मिनट। आलिया, मुझे लगता है राबिया बिल्कुल सही कह रही है। हम लोगों को एक बार जाकर उसकी अम्मा से बात करनी चाहिए, हो सकता है वो लोग मान जाएं। मम्मी आराम से चल रहा है। और गरम लगा इसने। पहलवान होकर आम आदमी से हार गया, खानदान की नाक कटवा दी इसने। क्या वो जीजी आने वाली थी ना, क्या हो गया? कटे रह गई। मैं भी देख के आता हूँ। अरे वो 5 रुपए किसका गिरा है? देखो ना। लालच के चक्कर में अच्छा कुर्सी चला गया। एकदम सही कह रहे हो नंदन बाबू। बाबू, लेकिन हम कह रहे थे कि आलिया जी जीत पाएंगी कि नहीं, या भाई भदौरिया जीवन भर कुंवारा ही रह जाएगा? महोदय, हमें आलिया जी का आत्मविश्वास देखकर पूर्ण विश्वास है कि आलिया जी अवश्य विजयी होंगी, सफल होंगी। पूरा खानदान पहलवान है, चलता कैसा ऐसा लगता है किसी ने तकिया लगा दिया बगल में। अरे वो छज्जू पहलवान की बहन है जिज्जी, उससे फाइट करना इज नॉट इजी। थोड़ा बहुत तो आता ही होगा ना लड़ना। अवश्य 100%। वो तो तारा जी ने आलिया जी का नाम दे दिया, वरना हम अपनी बहन को बुला लेते कुश्ती लड़ने के लिए। एक मिनट नन्ना, तुम्हारी कौन सी बहन आ जाती है? वही बहन जो बीवी बन के आई थी, नकली बीवी नंदनी। मामला गरम है, हमरे पति नरम है, हमको आते शर्म है। अरे खुला चुनौती दे देता जीजी को, जीजी आप फिर जाएंगे। अरे उसकी ऐसी तैसी मैसी कर देते सर। छज्जू पहलवान की बहन को धो भी डालते, निचोड़ भी डालते और सुखा भी देते। अगर वो जीजी अखाड़े में हमारे सामने आ जाती ना, तो उसको तो क्या करता रे छोरे? अरे उसको तो धाबी पठान मारते गर्दा उड़ जाता। अरे
पत्थर कौन मार दिया? कौन है? कौन है आप? वही जिसे तू धोकर निचोड़कर सुखा रहा है। चीची। अबे छिछी नहीं जिज्जी। नहीं मैं चीची। ची कुछ भी बोलता है। अरे पहले देख तो ले, हम तो मजाक कर रहे थे, गलती हो गई, अरे हमें माफ कर दीजिए। अब थोड़ा मजाक मैं भी करूंगी तारे साथ। अरे महोदय, हमारा मित्र जो है वो निर्दोष है, तुच्छ प्राणी है, उसे छोड़ दीजिए, अपने पाश बंधन से मुक्त कर दीजिए। माफ कर दीजिए। अरे बाप रे, छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, बचाओ। अभी तक जोश में उड़ा था, अभी हवा में उड़ा है। बाबू, इसे बोलते हैं पैरों तले जमीन खिसकना। अर्थात? अरे चुप करो, अर्थात यहाँ अर्थी निकलने वाली है यार। छोड़ दीजिए, बचाओ, कोई बचाओ। हाँ। ले छोड़ दिया, लेकिन अब ना छोड़ूंगी। बाबू अरे रे, ये कौन है? कहाँ मालूम कौन है, पर बड़ी खतरनाक है। चल चल निकलेंगे, चल इधर साइड से निकलते हैं। चल। छज्जू के बापू, मैं तो कहूँ हूँ ये रिश्ते को जाने दो। हमारे छज्जू के लिए छोरियों की कमी को नहीं। अरे ना छज्जू की माँ, इब तो बिया उसी छोरी के साथ होएगा। इब बात पहलवान खानदान के इज्जत पे आ गई है। लेकिन वो छोरी तो टीचर है, पढ़ावे है स्कूल में। कहीं मारे घर पे आके कोई पाठशाला ना खोल ले, हमारे छज्जू ने कोई उल्टी सीधी पट्टी ना पढ़ा दे वो। अरे छज्जू की माँ, ये क्यों भूल जावे कि हमारे खानदान की जो औरतें हैं वो घर का चूल्हा चौका संभाले, झाड़ू पोछा करे और पति और ससुराल वालों की सेवा करे। वो शालिनी से बिया होएगा तो सबसे पहले छुड़वाएंगे उसकी नौकरी, फिर करवाएंगे उससे झाड़ू पोछा चूल्हा चौका। तो आराम करना, तेरी सेवा करेगी जिंदगी भर, और घर के बच्चे और जानवर पलवाएंगे उससे जिंदगी भर। हाँ। आलिया, आलिया रुक, क्या कर रही है? अरे हम उनसे बात करने आए हैं। मुझे कोई बात नहीं करनी। लेकिन आलिया, नहीं, अब ये राजेश जी और शालिनी के बीच की बात नहीं है। अब मैं अपने जीते जी मैं ऐसे घर में किसी लड़की की शादी नहीं होने दे सकती जहां औरतों को सिर्फ गुलाम समझा जाता हो, जहां एक लड़की को नौकरी करने का हक ना हो, जहां उसे नौकरानी समझा जाता हो। हेलो हेलो आलिया, कहाँ हो? क्यों? कितना चिल्लाती हो तुम? मुझे तुमसे अभी मिलना है, कुछ जरूरी बात करनी है। नो, इनफैक्ट कुछ दिखाना है, तो जल्दी से स्कूल आकर मुझे मेरे कैबिन में मिलो। एंड या, इट्स रियली अर्जेंट। हाँ ठीक है। अरे मैडम जी, आप पधारो पधारो पधारो, कंबागड़ी माफी मांगने आई हो? हाँ? हो गया गलती का एहसास इतनी जल्दी? मैंने कहा था ना, मेरी जिज्जी को हराना ना है इज्जी। आई तो मैं ये समझानी थी कि राजेश जी और शालिनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो आप लोग बारात लेकर घर वापस चले जाइए। लेकिन अब नहीं, क्योंकि औरतों के बारे में आपके विचार सुनने के बाद अब आप बारात लेकर वापस जाएं या ना जाएं, मैं शालिनी की शादी आपके घर में कभी नहीं होने दूंगी। चल राबिया। मेरी जिज्जी से मिलेगी ना तो बहुत पछतावेगी। वैसे भी जिज्जी थोड़ी देर में आने वाली है, और जिज्जी को देख के खुद ब खुद मैदान छोड़कर भाग जाएगी। डॉक्टर बुला
वैसे तुम जैसों के लिए हमारे आगरे में स्पेशल व्यवस्था भी है ना? अरे क्या तुम भी आलिया, ढंग से हंसने भी नहीं देती हो। हाँ चल चल, हंसने के लिए बुलाया इसने, चल। अरे अरे सुनो, तुम भी हर बात पे चिढ़ना। क्यों बुलाया है ये बताओगे? ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे बताने वाली हो? बतानी नहीं है, दिखानी है। एक मिनट। अब वो राजेश और शालिनी की शादी करवाने के लिए जो महान कुश्ती तुम लड़ने वाली हो ना, तुम एक महिला पहलवान है जिसके कुछ वीडियोस देखे मैंने, सोचा तुम्हें भी दिखा दूं। क्यों? क्यों? अरे तुम्हें कुश्ती लड़नी है ना, कुछ तैयारी करोगी कि नहीं? बड़ी चिंता हो रही है तुम्हें मेरी। हाँ? बहन, मैं तो हमेशा से तुम्हें अपना मानती थी, बस तुम ही हो जो पराया समझती। एनीवे, ये देखो, तुम भी देखो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.